उस हत्यारे को या जो हत्या किया या करवाया गया उसको कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए सर। माँ के घर में घुस करके एक बेटी का गला काट दिया गया है, वहाँ का मामला है जहाँ से वो मंत्री भी हैं। फांसी की सजा होना चाहिए सर। जो खुद हत्यारा है वो हत्यारे का जो बेटा है 2.5 साल का, उसके गले पे चाकू रख करके बोलता है कि आप लोग हट जाइए यहाँ से, नहीं तो इसको भी मार देंगे। अगर इसको सजा नहीं मिल रहा है तो आने वाला पीढ़ी जो है वो और आगे निकलते जाएंगे। राजधानी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में चटवल में जहां एक युवती सुहाना खातून की निर्मम हत्या उसके पति के द्वारा कर दी गई, इस वक्त मैं उसी घटनास्थल पे मौजूद हूं। हमारे साथ में आप देखेंगे कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी यहां पे मौजूद हैं। इस तरीके की घटना की ये लोग जो है कल्पना भी नहीं किए थे। इतना बड़े बड़े आदमी लोग हैं सर, अभी तक हमारे चटवल पंचायत का शिवराम मुखिया जी हैं, अभी तक वो भी हम लोग से कुछ पूछताछ के लिए नहीं आए हैं। कोई नहीं आया है। नेहा शिल्पी तिर्की हम लोग का विधायक भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन उनका तक हमको लगता है हो सके तो न्यूज़ नहीं पहुँचा होगा, लेकिन आप लोग पहुँचाने का कोशिश करें और उनसे हम लोग को मदद चाहिए, वो हम लोग को मदद दे, इंसाफ दिलवाएं। इतना बड़े बड़े लोग हैं और कोई हम लोग का मदद करने के लिए अभी तक घर नहीं आया है सर। जो करना है हम ही लोग को करना है, कोई नहीं आया है। तो हम लोग अपील करते हैं कि हम लोग का मदद करें और जो हम लोग का बेटी थी उसको इंसाफ दिलाएं और सख्त एकदम उसको फांसी का सज़ा दे, और जितने उसके परिवार में हैं लोग जो उसको प्रताड़ित करते थे और जो मिल के करवाए हैं उसको भी अरेस्ट किया जाए। और अगर नहीं कर पाते हैं, अगर औकात नहीं है उन लोगों का, तो देश जलाना छोड़ दे, मंत्री बनना छोड़ दे। हम लोग पब्लिक ही काफ़ी हैं, सब अपना परिवार चलाने के लिए और घर और पंचायत चलाने के लिए। उन लोग को कोई हक नहीं है कि मुखिया बने और शिक्षा मंत्री बने और प्रधानमंत्री बने, कोई हक नहीं है अगर बेटी को नहीं बचा सकता है तो। देखिए, इसी क्षेत्र से जो शिल्पी नेहा तिर्की हैं वो भी विधायक इसी क्षेत्र से हैं और अभी मंत्री भी वो जो हैं झारखंड सरकार में है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि राजधानी का ये मामला है, अब राजधानी का मामला है, झारखंड की राजधानी का मामला है, वहाँ का मामला है जहाँ से विधायक आती हैं, वहाँ का मामला है जहाँ से वो मंत्री भी हैं। तो निश्चित तौर पे इस घटना में जो शामिल जो अपराधी है, चाहे वो जो भी लोग हैं, उनको ऐसी कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाली नस्लें जो हैं इस तरीके का अपराध करने से पहले 1000 बार सोचें। क्या उम्मीद लगा के बैठे थे शिल्पी नेहा तिर्की से, या बंधु तिर्की हैं उनसे, या मुख्यमंत्री जी से? सर हमारा उम्मीद था और पहले भी उम्मीद दिखाई है, नहीं दिखाई सो बात नहीं है, वो सबके मदद करते हैं और अभी भी उम्मीद है कि वो करेंगे। लेकिन हम मेरा ख्याल से लगता है न्यूज़ नहीं पहुंचा होगा या फिर वो देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं आए हैं। नहीं तो अगर 250 फीट का रास्ता का अगर निर्माण करना होता है तो नेहा शिल्पी तिर्की आती है निर्माण का उद्घाटन करने के लिए। तो इतना बड़ा घटना हो गया तो अभी तक क्यों नहीं पहुँची? पूछना चाहिए, आना चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए ना सर। अन्य शिल्पी नेहा तिर्की जी, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो चटवल में जो सुहाना खातून का जो हत्या हुआ है, निर्मम हत्या हुआ है, उसके माँ के घर में घुस करके उसके पति के द्वारा जो है उसका गला काट दिया गया। यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो परिवार है, वो आपसे उम्मीद लगाए हुआ है और परिवार चाहता है कि आप एक बार जो है इस परिवार से मिले, सुहाना के जो हत्यारे हैं उनको सज़ा दिलाइए, ये परिवार जो है मांग कर रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, सुहाना का जो हत्या हुआ है कैसी कार्रवाई चाहते हैं? उसका मतलब है कि अथी होना चाहिए और का सख्त करना, कानून कार्रवाई होना चाहिए और क्या करना है वही नहीं करना है। क्या 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 नाम हो गया आपका? हबीब अंसारी। कैसी कार्रवाई चाहते हैं? भी एक वो गलत किया उस हिसाब से उसको फांसी की सजा होना चाहिए सर। फांसी का सजा? हाँ, बहुत दुख के। अब बेटी का शादी कहीं करने से पहले डर लगेगा? कैसे न डर लगेगा, बहुत डर लग रहा है। उसी दिन से आदमी सोच रहा है कि हम बेटी आखिर शादी करे तो करे कहाँ, किस हाल में देवे, किसी का पेट के अंदर में क्या है उसको तो आदमी नहीं जानता है। डर हो गया है ना सबको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सर बुको पहान। पहान है आप? हम पहान हैं। आप पहान हैं, तो अभी जैसे एक बेटी की हत्या कर दी गई है उसके माँ के घर में उसके पति के द्वारा, कैसी कार्रवाई चाहते हैं? क्या सज़ा मिलना चाहिए हत्यारे? देखिए सर, बेटी तो उसी का भर नहीं थी, बेटी सबका थी, ठीक है। तो उस हत्यारे को या जो हत्या किया या करवाया गया
उसको कड़ा से कड़ा सज़ा होना चाहिए सर, ठीक है। और जितने भी अगर इसको सज़ा नहीं मिल रहा है तो आने वाला पीढ़ी जो है वो और आगे निकलते जाएंगे। अगला किया उसको कुछ नहीं हुआ तो हम करेंगे तो हमको क्या होगा। बिल्कुल, देखिए पहान जी जो है ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस मामले में जो हत्यारा है और जो लोग इस हत्याकांड में शामिल है उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, उनको अगर सज़ा नहीं मिलता है तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि वो तो अपनी पत्नी का गर्दन काट दिया था, उसको सज़ा नहीं हुआ, हम भी करेंगे, मेरा क्या हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं पहान जी जो है। क्या लगता है इसमें जो आरोपी है जिसने हत्या की है, खुलेआम हत्या की है, उसको क्या लगता है फांसी होगा? फांसी तो एकदम जरूर होना चाहिए सर, इसलिए कि आने वाले दिन को याद तो होगा कि अगला किया कांड तो उसको फांसी हुआ, अगर मैं भी करता हूं तो हमको भी वही धारा पे जाना होगा। आदिवासी समाज से लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, आपने पहान जी को सुना किस तरीके से वो भी जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये दीदी के आंख में आप देखिए कि आंसू है, ये इतना बड़ा जघन्य अपराध है, कैसे आंसू नहीं आएगा। क्या नाम हो गया आपका? सविता उरांव। सुहाना की हत्या हो गई है, कैसा कार्रवाई चाहते हैं आप? फांसी की सजा होना चाहिए। फांसी की सज़ा होनी चाहिए, हर जबान पे एक ही मांग है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? परदेसिया उरांव। तो आप सुहाना के पड़ोसी हैं क्या? हाँ, पड़ोसी हैं। कैसी थी ये बेटी सुहाना, कैसी थी? अच्छा थे। अच्छा थी, हाँ। लेकिन इसका जो है एक दरिंदा हत्या कर दिया, उसका पति ही हत्या कर दिया। अब पति अब कहाँ चलते अब हत्या किया, वो कुछ बेचारी अच्छी थी, कहीं निकलने नहीं थी घर से। कैसा कार्रवाई चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? सजा बहुत तो मिलना चाहिए, न करवाए एकदम बहुत सजा मिलना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और सज़ा मिलना चाहिए। जितने भी लोग मौजूद हैं सब जो है एक ही मांग कर रहे हैं कि सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया है। माँ के घर में घुस करके एक बेटी का गला काट दिया गया है, और जो खुद हत्यारा है वो हत्यारे का जो बेटा है 2.5 साल का, उसके गले पे चाकू रख करके बोलता है कि आप लोग हट जाइए यहाँ से, नहीं तो इसको भी मार देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।